हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका एडू36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। ये अपडेट के बारे में हम बात करने वाले हैं और पीएचक्यू में भी हलचल शुरू हो गई है। वहां से भी कुछ कुछ न्यूज आ रही है और आपका फिजिकल कब हो सकता है इसके बारे में हम बात करेंगे कि आखिर आप लोग का फिजिकल कब हो सकता है और जल्दी क्यों हो सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जो भी बातें की जाएंगी, देखिए सीधी सी बात है कि हम अभी ना तो सरकार में है, ठीक है, ना तो पुलिस विभाग में है कोई अधिकारी की हमको पता चल जाए। लेकिन हाँ, जो हलचल चलती है वहां से और जो यहाँ पे अभी आपको अपडेट मिली है, इस अपडेट के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आखिर आप लोग का फिजिकल कब शुरू हो जाएगा और जल्दी क्यों शुरू होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो अपडेट आई है। देखिए, जब भी कोई भर्ती होती है तो भर्ती तो हमारी कभी भी स्टार्ट हो सकती है, लेकिन अगर जब आचार संहिता लगा होता है, तो वहाँ भी किसी भी भर्ती को कराना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, उस टाइम पे अगर किसी भर्ती को कराना है तो फिर निर्वाचन आयोग से परमिशन लेना पड़ता है, तभी वो भर्ती हो सकती है। तो इसी की कड़ी में पीएचक्यू जो था, उन्होंने 17 मई, पीएचक्यू से 17 मई को एक लेटर जाता है कहाँ, निर्वाचन आयोग के पास, कि आप हमें सहमति दे दीजिए। काहे के लिए सहमति देना है? तो जिला पुलिस बल आरक्षक संवर्ग के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए भर्ती हेतु निविदा जारी करने जाने के संबंध में, एवं देखिए पहला तो ये एक, दूसरा जिला पुलिस बल के आरक्षक संवर्ग के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति के निविदा जारी करने हेतु। यहाँ पे दो चीजों के बारे में बात की गई है। पहली जो चीज है वो ये बोला गया है कि जो पहले से पद निकले हुए हैं उन्हें हमें कंप्लीट करवाना है, उसके लिए आप परमिशन जारी कर दीजिए। मैं उसे कंप्लीट कराना चाहता हूँ, जल्दी है, मुझे जल्दी है, क्योंकि पुलिस विभाग में बहुत ज़्यादा कमी है। तो पहली चीज़ तो जो पहले से भर्ती निकली हुई है उसके बारे में। दूसरी, अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि 1500 नए पद आने वाले हैं, लगभग 1500 से 2000 के बीच में नए पद आने वाले हैं। क्या जो हमारे गृह मंत्री जी हैं वो हमेशा से, जब से वो बने हैं तब से एक्शन के मूड में है। आपने देखा होगा जब वो बने तो उन्होंने बोला कि हम 10,000 पदों पे भर्ती निकालेंगे, पुलिस विभाग में 10,000 पदों पे भर्ती निकालेंगे। क्योंकि अगर आप बात करेंगे जो पिछली सरकार थी तो उन्होंने पुलिस के लिए कुछ किया ही नहीं है, अगर मैं सच बताऊं तो। क्योंकि जो 2200 पदों पे भर्ती हुई थी वो एक्चुअल में बीजेपी के कार्यकाल की भर्ती थी। जो कांग्रेस की सरकार थी एक भी भर्ती नहीं निकाली थी पुलिस विभाग के लिए। ठीक है, तो पुलिस विभाग सोचिए कि इतने लोग रिटायर्ड हो रहे हैं, इतने लोग, क्या किसी के एक्सीडेंट से मृत्यु हो रही है, फिर किसी अलग अलग रीजन से मृत्यु हो रही है, इतने पद खाली हो रहे हैं, इतने लोग बढ़ रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, क्राइम बढ़ रहा था। आपको पता होगा जब वहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, वो अपने, अगर रायपुर में, अगर आपने देखा होगा, रायपुर की मैं बात कर रहा हूँ, रायपुर में यहाँ पे चोरी लूटपाट इतनी ज़्यादा थी और यहाँ पे चाकूबाजी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि खुद डर लगता था पुलिस वालों को, पुलिस वाले की फैमिली को डर लगता था कि सच में कभी किसी के साथ भी हो सकता है। इतनी खतरनाक कंडीशन हो गई थी। क्योंकि सीधी सी बात है, जब पुलिस वालों को जब पावर नहीं दोगे, पुलिस वालों की शक्ति नहीं रहेगी, उनको अगर पावर नहीं दी जाएगी, पुलिस बल की संख्या में कमी रहेगी, तो क्या होगा, यही सारी चीज़ें होने वाली है। जो हमारे गृह मंत्री जी हैं वो एक्शन की मूड में हमेशा रहते हैं। पहले आए, उन्होंने बोला कि हम 10,000 पदों पे भर्ती निकालेंगे, पहला काम। दूसरा काम क्या करेंगे, तो ये दूसरा काम यहाँ पे उन्होंने बोला था, बोला नहीं, यहाँ इन्होंने कर दिया है। क्या कर दिया है, तो नक्सलियों का खात्मा करने की इन्होंने शुरुआत कर दी। कब? तो इन्होंने नक्सलियों का खात्मा, आपने देखा होगा जब तक ये लोकसभा का इलेक्शन चला अभी तक इन्होंने इन्होंने मीन्स गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है, तो ये सारी चीज़ें छत्तीसगढ़ में चली थी। बहुत सारे जगह नक्सलियों का क्या एनकाउंटर किया गया। कहीं ना कहीं यह सारी बातों से यहाँ पे हमें क्लियर पता चलता है कि हमारे जो गृह मंत्री जी हैं वो एक्शन के मूड में रहेंगे और यहाँ पे बहुत ही जल्द कुछ ना कुछ यहाँ पे आप लोग के बारे में डिसीजन निकलने वाला है। सीधी सी बात है, पुलिस बल की कमी है तो हम पुलिस बल को कैसे पूरा करेंगे। तो अब देखिए, आपने अगर देखा होगा, अभी कल की ही न्यूज है, एक पुलिस वाले की मृत्यु हो जाती है। क्यों मृत्यु हो जाती है? आप बोल सकते हैं पुलिस वाले की मृत्यु नहीं, वो एक शहीद हो जाते हैं। एक्चुअल में इतना ज़्यादा लूज चल रहा है, उसके बावजूद उन्हें क्या है, देखिए लोगों की एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है। आजकल देखेंगे 50 से 55 साल इनकी एज हो चुकी है जो ड्यूटी कर रहे हैं। अगर आपको यकीन ना हो कि हमारे छत्तीसगढ़ में पुलिस बल की कमी है तो आप कहीं चले जाना चौक चौराहों पे, अगर आप देखोगे तो जो पुलिस वाले आपको दिखेंगे, वो पुलिस वालों का एज अगर आप देखोगे तो बोलोगे 45-50 से कम के नहीं है। बहुत ही कम आपको नए लड़के दिखेंगे जो कि पुलिस बल में हैं। वो जो अभी 2200 है वो केवल और केवल 2200 है। ठीक है, बाकी सबका एज हो चुका है।
तो ये क्या संभालेंगे हमारे छत्तीसगढ़ को? आप खुद सोचिए कि जिसका एज हो जाता है, ऐसा नहीं, देखिए पुलिस में बहुत पावर होती है, बहुत क्षमता होती है, लेकिन एक एज के बाद में सीधी सी बात है कि एक एज के बाद में दौड़ना, अपनी बॉडी को फिट रखना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए आप लोग का फिजिकल बहुत जल्द हो जाएगा, क्योंकि पुलिस विभाग में जो 10,000 पदों पे भर्ती लेनी है वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो चुकी है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए। तो आप लोग का फिजिकल होगा कब, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जो आप लोग का फिजिकल है वो देखिए, एसआई वालों के लिए अभी कोर्ट से ऑर्डर आया, एसआई वालों के लिए कोर्ट से क्या ऑर्डर आया है, तो बोला गया है कि 45 दिनों के भीतर में इन लोग का फिजिकल ले लो। उसी टाइम में हमने बात किया था कि हाँ 45 दिन के भीतर में इन लोग का जब फिजिकल होगा, उसी टाइम में आप लोग का भी फिजिकल हो सकता है। मतलब आप लोग के लिए अगर टाइम बोला जाए तो 45 से 50 दिन के भीतर में आप लोग का भी फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स जून लास्ट या फिर आप लोग का जुलाई के 15 तारीख के भीतर में आप लोग का फिजिकल स्टार्ट हो ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दो टाइप के आप लोग मिलने वाले हैं, आप में से ही दो ग्रुप में यहाँ पे लोग बंटने वाले हैं। एक बोलेंगे कि बरसात में कैसे फिजिकल होगा, क्या बात कर रहे हो आप, है ना। और एक ग्रुप रहेगा, हाँ सर बिल्कुल फिजिकल हो सकता है। जो ये ग्रुप है ये फिजिकल हो सकता है, ये लोग तैयारी करिए और आप अपने ये समझिए कि आप अपने वर्दी के बहुत करीब हो चुके हो, क्योंकि आपने अभी कभी भी बहाना नहीं बनाया है। गर्मी में भी आपने रनिंग किया, आपने रिटन की तैयारी की, बस आप लोग बहुत ही करीब खाकी के पहुंच चुके हो। अभी जो बरसात वाले हैं इन लोग के लिए मैं दो ही चीज़ बोलूँगा कि आप अगले एग्जाम की तैयारी करिए, जो 1500 पदों पे भर्ती होने वाली है उसके एग्जाम की तैयारी करिए, क्योंकि अब देखिए अब फिजिकल तो होगा। आप बोलोगे बरसात में नहीं होगा, तो बरसात में होगा। एसआई वालों का फिजिकल बरसात में हुआ, आप थे, आपको लगेगा नहीं उस टाइम में तो कम लोग थे। देखिए कम ज़्यादा से नहीं होता, सरकार को फिजिकल लेना है तो वो लेके रहेगी। दूसरी चीज़, बरसात 4 महीने चलेगा तो क्या 4 महीने फिजिकल नहीं होगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है। 4 महीने अब देखेंगे, बरसात होता भी है तो आज हुआ, फिर कल परसों 1-2 दिन नहीं होता है, फिर हो जाता है थोड़ा सा। तो वैसा तो है नहीं कि 3 महीने कंटिन्यू बरसात ही बरसात हुई पड़ी है। तो इसलिए बरसात का टाइम में अक्सर फिजिकल होता है, बहुत बार फिजिकल हुआ है और होगा ही आप लोग का फिजिकल बरसात में। ठीक है, दूसरी चीज़ जरूरी क्यों है इसके बारे में हमने बता दिया कि पुलिस बल की बहुत ज़्यादा कमी है, इसलिए आप लोग का फिजिकल बहुत जल्दी हो जाएगा। और सरकार ने बोला भी था कि हम साप्ताहिक छुट्टी देंगे, साथ में एक दिन छुट्टी देंगे। जब पुलिस वाले नए पुलिस वाले लाएंगे तभी तो ये छुट्टी दे पाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ पे समझाई हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आई होंगी, इसलिए मैं आप लोग को बोलता हूं कि आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, रेगुलर कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखिए। अगर आप इस चीज़ को, अगर आपने शुरू से अगर मेरी बात को अगर आपने सीरियसली लिया होगा तो आज आप बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच गए होंगे। आप चाहे फिजिकल का लेवल हो, चाहे रिटन का लेवल हो। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हमारे हैं जो कि अभी भी 85 नंबर लाते हैं, बोलते हैं सर मेरा फिजिकल में 85 नंबर लगभग आ रहा है और रिटन में भी 60 नंबर के आसपास आ रहा है। इनको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर ये अब इसमें यहाँ पे 60 से यहाँ 70 भी कर लिए तो इनका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ऐसे लोग को दूर रहना है जो अगर सोचेंगे कि मेरा 60 नंबर फिजिकल में, 60 नंबर का रिटन में। अगर आप सोच रहे हो कि हाँ मैं नॉर्मल पोस्ट बहुत ज़्यादा है और मेरा नॉर्मल नंबर में सिलेक्शन हो जाएगा, तो देखिए आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन रहेगा, आपके पास अभी भी मौका है, अभी भी टाइम है। आप अपने आप को झोंक दीजिए, अपने आप को सेफ रखिए। पहली चीज़ अपने आप को सेफ रखना है, मीन्स आपको अपने आप को इंजर्ड नहीं होने देना है। अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर ले गए, अपने आप को इंजरी से बचा ले गए और आप जितना मेहनत चाहिए उतना मेहनत कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है आप यहाँ पे खाकी लेके जाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।